तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शंताई। तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है, जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे। फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। समय के बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल गए। मैं पुनः आया हूं तुम्हें समय के महत्व और रहस्य को बतलाने के लिए। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद करो। परमात्मा से हमारा अविनाशी संबंध है, परंतु उस अविनाशी संबंध की अनुभूति कैसे करें? आइए अब हम आपको पुनर्जन्म के गुह्य रहस्य की ओर ले चलते हैं कि कैसे आत्मा एक देह छोड़ दूसरा देह धारण करती है। हम आत्माएं अविनाशी हैं और हमारा यह भौतिक देह एक 3 आयामी साधन की तरह है, जिसके द्वारा ही हम अपने आप को व्यक्त करते हैं तथा इस बाह्य जगत की अनुभूति करते हैं। मनुष्य जीवन अनेकानेक अनुभवों से भरा पड़ा है, फिर भी हमारे सामने बहुत सारे नए और रहस्यात्मक प्रश्न समय प्रति समय उपस्थित होते रहते हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से इस तरह के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य सुलझ जाते हैं। जैसे क्यों कोई बच्चा जन्म से ही किसी विशेष कला में निपुण होता है?
या क्यों किसी व्यक्ति विशेष को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी इनसे कोई पहले की पहचान है? इस तरह की निशानियां या विचार हमें हमारे अतीत की ओर इंगित करते हैं। विज्ञान का कहना है कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश। ठीक उसी तरह आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न विनाश। वास्तव में आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस उसका स्वरूप बदलता है। जिस तरह आम के बीज से आम का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी तरह मनुष्य बीज से मनुष्य की ही रचना होती है। अर्थात आत्मा मनुष्य आत्मा ही बनती है। सच्चे अर्थ में कोई भी आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्म खाते को चुकता करने या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेती रहती है। पुनर्जन्म की अवधारणा वर्तमान क्रियाकलापों को परिवर्तन करने और जो कुछ बीत चुका है उसे सहज स्वीकार करने की शक्ति देता है। मानसिक संकीर्णता को तोड़ हमें स्वतंत्रता और विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। सदैव ध्यान रखें, न कभी कोई मरा है, न ही मरेगा। हर एक नया किरदार निभाने के लिए मात्र अपना चोला परिवर्तन करता है। आत्मा अपने भौतिक देह के माध्यम से अनेकानेक कर्म करती है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, उपयोगी, आवश्यक, व्यर्थ और साधारण। और हम जानते हैं कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो आइए हम कर्मों की गुह्य गति अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया के आध्यात्मिक रहस्य पर विचार करें।